22 तारीख को जगबंधु साहू अपने घर से निकलता है। उसके बाद 23 तारीख को गोंदिया जीआरपी थाने से फ़ोन आता है कि जगबंधु साहू की डेड बॉडी ट्रेन के एक बाथरूम में मिली है, आप लोग आ जाइए। ऐसा परिवार वालों को फ़ोन आता है। इस मामले को आज 22, 23, 24, 25, 26 आज 4 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इनके परिवार वालों का कहना है कि जगबंधु की जो मृत्यु हुई है उसको 4 दिन हो गए, लेकिन जिस महिला का नाम लिया जा रहा है और 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, जब जगबंधु ने ऑडियो कॉल करके ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर अपने दोस्त को ये बताया कि 4 लोग मुझे परेशान कर रहे थे और इनको सजा मिलनी चाहिए, तो अभी तक पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया और महिलाओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हमने परिवार वालों से बात की, उन्होंने सरासर ये कहा है कि जो महिलाओं और जिन लोगों ने उसे टॉर्चर किया है उनके फेस उजागर होने चाहिए। जैसे जगबंधु की जो रिपोर्ट सोशल मीडिया में आई है वैसी उनकी भी आनी चाहिए, उनके चेहरे भी लोगों को दिखाए जाने चाहिए कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो इतना बड़ा कृत्य करके खुलेआम घूम रहे हैं। आइए आपको उनके परिवारजनों की सारी बातें उन्होंने जो बताई आपको सुनाते हैं। आज जगबंधु की डेथ हुए 4 से 5 दिन हो गए, ठीक है, तो पुलिस प्रशासन ने कुछ बोला इस बारे में? नहीं, अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं बताया इस बारे में। जैसा कि लड़के का ऑडियो हमने भी सुना, लड़का बार बार एक ही बात बोल रहा है जी। मुझे न्याय चाहिए, उन लोग को छोड़ना नहीं, उन लड़कियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो अभी तक पुलिस ने आपको इस बारे में कोई जवाब दिया? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उस बारे में कोई एक्शन ही नहीं लिया गया अभी तक। थोड़ी सी वो जो जगबंधु आपको जब था दुनिया में तब उसके बारे में कुछ बताया था या कुछ हुआ था, ऐसा कोई कहानी थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, हमको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाद में बस लड़की द्वारा बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है करके, रिलेशन में थे, फिर गलती हुआ है मुझसे, ऐसा ऐसा बताया। तो फिर भैया बोले कि जैसे तुम मेरे साथ रिलेशन में थे तो किसी और के साथ भी रिलेशन बनाने थे, तो फिर भैया मना कर दिया। उनके साथ भी रिलेशन है और मेरे साथ भी, तो तुम मुझसे शादी मत करो। उनका ऑलरेडी फिक्स हो चुका था, जबकि एंगेजमेंट भी हो चुका था उनसे दूसरे लड़के से, तो फिर भी वो भैया से शादी करना चाहती थी। तो भैया बोले नहीं, तुम्हारा सगाई हो गया है किसी और से, तुम किसी और के साथ भी रहती हो तो मुझसे शादी मत करो। तो फोर्स करने लगती थी, ब्लैकमेल करने लगती थी, हाथ काट लूँगी, फांसी लगा लूँगी, तुमको पुलिस में भर्ती नहीं होने दूँगी, तुम पुलिस की में भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी इंसल्ट कर दूँगी, घर वालों के सामने बेइज्जती करूँगी, माँ बहन के सामने, ब्लैकमेल करती थी बस ऐसा। तो और बाद में जब भैया ऑडियो में जैसे बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे वो 4 लोग, जैसे वो लड़की और उनकी फ्रेंड, उनकी बहन, उनके फियांसे, सब मिलके टॉर्चर करते थे। ये चीज़ हमको पता ही नहीं थी। बाद में बस ऑडियो में जब हमने सुना तो पता चला ये चीज़। जिस हिसाब से उसने ऑडियो जारी किया जी, उस हिसाब से वो बहुत प्रताड़ित था जी, मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रहा था जी जी। कोई व्यक्ति सुसाइड तब करता है जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने माँ बाप को छोड़ के दुनिया से चले जाना, सिर्फ इज्जत के खातिर उसने ये काम किया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उसको न्याय दिलाना चाहिए? हाँ, जरूर न्याय मिलना चाहिए उनका। तो वो वही बोल के गए हैं, वो तो बोले हैं कि उन 4 को सजा जरूर मिलना चाहिए। वो अपने फ्रेंड से बहुत बोल रहे हैं कि भाई तू ही न्याय दिला सकता है, उन 4 को सजा दिलाना और मुझे न्याय दिलाना, तू ही, तेरे हाथ में ही है, तो जरूर ये न्याय दिलाना मुझे, ऐसे बोले हैं। रो के बहुत प्रताड़ित हुए हैं। मैं एकदम 4 से ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त ना कर पाके ये कर रहा हूँ और तू ही मुझे न्याय दिलाना बोले हैं। वो 4 जो लोग थे उनके पूरा नाम बताएंगे आप? जी बताइए। लड़की जो है गर्लफ्रेंड उनकी थी जो, वो यशवनी है, उनकी सिस्टर अनीता और उनकी फ्रेंड मनीषा और उनके फियांसे सचिन। ये 4 लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर किए उनको। कुछ ये पैसे वैसों की मांग तो नहीं करते थे वो? नहीं, पैसे वैसे की तो कभी कुछ नहीं बताया, वो भी नहीं बोली, भैया भी कुछ कभी नहीं बताया इस बारे में। सिर्फ उसको मानसिक प्रताड़ना देते थे कि मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करना जी, मुझसे शादी करो बस, नहीं तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ब्लैकमेल करते थे। उनका भी फेस रिवील होना चाहिए, जैसे भैया का फेस रिवील हुआ है, और उनको भी मतलब सजा मिलनी चाहिए, एकदम ऐसी सजा मिले कि भैया को जैसे जितना टॉर्चर किए हैं उनको उस लायक एकदम सजा मिलना चाहिए, एकदम ज्यादा।
और उसका फेस भी रिवील होना चाहिए ताकि दुनियादारी दुनिया देख भी सके जाने। कि हाँ ऐसा लड़की है। वो लड़की सब कुछ करके अभी एकदम आजाद घूम रही है बाहर। उसको माँ भी जीने हाल में नहीं है, इतना सजा जो दुख हम लोग हो गए हैं वो दुख वो भी जाने। पा रही है ना, उन्हीं लोग को माँ भी ऐसे दुख पाना ही चाहिए। बहुत दुख सह रहा है उसको माँ भी। एक माँ से एक बेटा को दूर हो गया है। वो बेटा का सारा से माँ जी रहा था, अभी उसका माँ का हाल बचने मतलब जीने तक का नहीं, इतना हाल बन गया उसको बेटा बेटा करते करते। हाँ, उसका पति खत्म होके 12-13 साल हो गया था। वही उसको बचा रहा था कि बेटा कमाए तो माँ खाए, और बेटा का ऐसे ही हाल हुआ तो उसको माँ को जीने हाल में नहीं है, इतना कमजोरी हो गया है। मतलब बेटा ही एक सहारा था, एक सहारा सहारा था। भी छीन गया। वो सहारा भी छीना उसको गया। माँ को देखेगा कौन? सहारा कौन बनेगा? उसका माँ का सहारा कौन बनेगा? आप लड़के के कौन हैं? मैं उनका जीजा लगता हूँ। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं सर बोलना चाहता हूँ, एक्सपायर होकर 5 डेज हो गया फिर भी लेकिन हम लोग जस्टिस नहीं मिला, और लड़की को अभी तक अरेस्ट नहीं किया पुलिस, इसका कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मैं चाहता हूँ कुछ एक्शन ले। 5 दिन हो गया, वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक पीएम का रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो वो लगा पीएम रिपोर्ट आएगा कब, करेंगे कब, तब तक बहुत कुछ बदल जा सकता है ना। मैं चाहता हूँ 2-3 दिन के अंदर में कुछ एक्शन ले। यही मामला अगर कोई लड़की कर देती तो उसका अभी तक उठा के लेके जाते हैं, बहुत सारा एक्शन होता है, उसका पिटाई होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी ये जगह में लड़की का कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं है, अभी आराम से खुलेआम घूम रही है। यहाँ पर लड़का का कोई इज्जत नहीं है, लड़की की सिर्फ इज्जत है। कानून का लड़की के लिए बनाया गया है, और लड़का का कानून कुछ नहीं है। एक माँ से बेटा छीन लिया गया, एक बहन से भाई छीन लिया गया। मैं चाहता जस्टिस चाहिए, जस्ट आई वांट जस्टिस। एक ही सहारा था जीने के और जैसे लड़के का फेस जीने के लिए एक ही सहारा था, वही माँ से एक बेटा को दूर करा गया है। हाँ। एक ही तो बेटा था, उसी का सहारा था, मैं जी रहा था। मेरे बेटा को ना लड़की के घर से मार दिया। लड़की मैं उसको न्याय मिलना चाहिए, लड़की को उसको अंदर करना चाहिए, मेरा लड़का का उसका सजा लेना चाहिए। मैं भी उसको बेटा को देख के जी रही थी। मेरा आदमी ख़त्म हो गया, वही मेरा को पाल पूछ के रखा था काम करके। मैं ना बहुत मेरा लड़का का चक्कर से मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। अच्छा 5 दिन से 5 दिन हो गया, पुलिस कुछ नहीं पकड़ रहा, उसको लड़के को नहीं ले रहा। वही गलती मेरा लड़का करता तो अभी वो लड़की को नहीं लेता, मेरा लड़का को नहीं लेता। मतलब लड़की को कुछ होता तो लड़का पकड़ा जाता, लेकिन लड़के ने किया इसलिए लड़की को कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं करना। कानून लड़की के लिए अलग बनाया गया, लड़का के लिए अलग बनाया गया। क्या कानून सबके लिए एक है? तो एक जैसा हमको चाहिए। अभी वो यदि मेरा साला यदि करता, उसके अंदर ले जाता, उसकी पिटाई धुलाई सब हो जाता, लेकिन लड़की का अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ इसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। 3 लड़की 1 लड़का था, हाँ ना, उसी का चक्कर से वही लोग को मार दिया लगता। गिरफ्तार कर वही लोग मारा, चारों जन मिल के मार दिया मेरे लड़का को। अब जब भी पुलिस से बात हो रही है, पुलिस बोल रही है जब तक पीएम का रिपोर्ट आता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला कि सर पीएम का रिपोर्ट आने में 4 दिन लगेगा, 4 दिन तक क्या करेंगे आप? आज वही लड़का करता तो ये बात बोलते, अब 4 दिन के बाद इंतजार करते बोलते, ये बात नहीं बोलते ना। संग आप एक्शन लेते, लेकिन अभी एक्शन कुछ नहीं लिए। लेकिन हमको चाहिए अभी संग एक्शन लीजिए। लड़की खुलेआम घूम रही एकदम, थोड़ा शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरा घर में मातम हो रहा है, क्या हो रहा है हमको पता चल रहा है। मेरा दुख मेरा सुख कौन देखेगा अभी हमको इसलिए चाहते हैं कि लड़की को भी अरेस्ट किया जाए। उसका जो फेस है ब्लर हो रहा है, ब्लर ना कीजिए, उसको फेस आउट कीजिए, दिखाइए सबको, ताकि जाने दुनिया वाला भी जाने कि लड़की कौन सा है, क्या है, कौन सा कैटेगरी का है, सब जाने। था बिचारी का, उसका एक तो आदमी खत्म हो गया है, और बच्चे को देख के वो रह गई है। जब उसको 30 तारीख को नौकरी में खड़ा होना था तो वो लड़की उसको मार के मस्त घूम रही है हीरोइन बरोबर बन के। आज वो लड़का अगर लड़की के साथ में गलत करता तो वो लड़की छोड़ता क्या? पुलिस भी नहीं छोड़ता लड़का को। आज तो यहाँ कर दिया, अगला जगह जाके ना वो लड़की और अगला लड़का को करेगा वैसा। आप कब से जानती थी लड़के को? अब हमको तो ज्यादा दिन नहीं है, 3 साल हो रहा है आने के लिए। 3 साल से जानते? हाँ, इनकी माँ को भी जानते हैं। और आपने उस लड़की को कभी देखा था क्या? क्या देखते नहीं है क्या? ये तो एक दूसरा ब्लॉक में रहती हूँ मैं। अच्छा, नहीं वो लड़की को नहीं देखी, नहीं देखी हूँ मैं। ये बाकी ये परिवार को जानते हैं? हाँ, परिवार को जानते हैं, लड़का को जानते हैं, उसकी माँ को जानते हैं। गरीब आदमी है, क्या करेगा?
बाकी लड़की को हिसाब करना चाहिए पुलिस के अंदर, अगला जगह शादी होके जाए तो बदनामी हो जाए।